वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो यहाँ पर हम गज़ल 2 को तशरीह भी करेंगे और सभी इसके सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे। इससे पहले मेरे कई मज़ामीन के वीडियो अपलोड हैं जिसमें तारीख़, जोग्राफिया और सियासियात, और अब ये उर्दू में नज़म, और अब ये गज़ल, जिसके सभी सवाल जवाब आपके लिए मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो बच्चों इससे इस्तेफ़ादा करिए और घर बैठे ऑनलाइन काम में कामयाबी हासिल करिए। तो चलिए चलते हैं, गज़ल की तशरीह करते हैं और इसकी सभी माने जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों आज हम गज़ल 2 हम मालूमात करेंगे जिसे मीर दर्द ने लिखा है। तो इसकी पहली बात देख लेते हैं। शायरी में हमें कई अशार ऐसे भी मिल जाते हैं जिन्हें सुनकर हम सोच में पड़ जाते हैं कि शायर ने ये बात किससे कही है या किसके ताल्लुक से कही है। इश्क इलाही में कहे गए अशार को इश्क हकीकी का नाम दिया गया है। महबूब से ताल्लुक की बात इश्क मिजाजी कहलाती है, यानी अशार दोनों मुफाहिम को अदा करते हैं। ये सूफियाना शायरी का तर्ज इजहार है। तसव्वुफ का मकसद खुदा और बंदे के ताल्लुक को मजबूत करना है। मीर दर्द के अक्सर अशार तसव्वुफ के रंग में डूबे हुए हैं। जान पहचान में देखते हैं। मीर दर्द का नाम सैयद ख्वाजा मीर था। वो 1721 में दिल्ली में पैदा हुए। उनकी परवरिश मजहबी माहौल में हुई थी। दर्द ने अरबी फ़ारसी की तालीम हासिल की। वो जवानी ही में दरवेशी इख्तियार कर चुके थे। फ़िक्र व ख़याल और सीरत व अमल के एतबार से उनकी ज़िंदगी पाकीज़गी की मिसाल थी। सूफियाना शायरी में दर्द का एक मुमताज़ मुकाम है। उनका उर्दू दीवान में तकरीबन 1500 अशार मिलते हैं। इनके कलाम में सादगी और रवानी के साथ पाकीज़गी भी पाई जाती है। तो 1785 में उनका इंतकाल हुआ। तो चलिए उनकी गज़ल हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर है कि इश्क हर चीज़ मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। इश्क हर चंद का मानी है हर हाल में, जान को खाना यानी तकलीफ देना, परेशान करना। पर ये लज्जत यानी ये फिर भी उनको इतना अच्छा लगता है जैसे जिसे जी पाता है। तो इसके देखिए हम माने देख लेते हैं। हाँ देखिए, पहले अशार का ये शेर की तशरीह है। शायर कहता है कि इश्क आसान नहीं है। इश्क हर हाल में फ़िक्र व परेशानी और तकलीफ़ का बास होता है, लेकिन ये एक ऐसा जज्बा है जो बावजूद हज़ार तकलीफ़ व परेशानी के एक आशिक सादिक को अजीज़ होता है। इसमें एक ऐसा लुत्फ़ होता है, एक ऐसी लज्जत होती है जो दिल आशिक को अजीज़ होती है, और वो हम वक्त इसी लज्जत के एहसास में डूबा रहता चाहता है। और सच तो ये है कि इश्क की कसक और तड़प में जो लुत्फ़ है उसे सिवाय एक आशिक के कोई महसूस नहीं कर सकता। तो देखिए अगला शेर हम पढ़ेंगे, ये वाला। आह कब तक मैं बकूं तेरी बला सुनती है, बातें लोगों की जो कुछ दिल मुझे सुनाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि आह कब तक मैं बकूं, मैं कहूँ, मतलब बकना यानी कहना, तेरी बला सुनती है यानी मुराद यहाँ पर कि तू नहीं सुन रहा, और बातें लोगों की जो कुछ दिल में मुझे सुनाता है। तो इसके देखिए हम तशरीह देखते हैं। देखिए यहाँ पर शायर जो है ये तशरीह कर रहा है कि शायर कहता है कि ऐ महबूब, मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। मेरा दिल तेरी मोहब्बत के जज्बे से मामूर है। हमारी मोहब्बत के बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, और दिल मुझे लोगों की जो बातें सुनवाता है उसे मैं कब तक तेरे सामने बकता रहूं। क्यों कि तू भी सुनी और अनसुनी कर देता है। अगर तू मेरी बातें सुनता तो मेरे दिल का बोझ किसी हद तक हल्का हो जाता। तो अगला शेर देखेंगे हम, ये है गज़ल का। हम नशी पूछ ना इस शोख की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी के मेरे भाता है। चलिए इसकी भी हम तशरीह देख लेते हैं। यहाँ पर तीसरा, ये देखिए, शायर अपने हम नशी व हम जलिस से कहता है कि ऐ मेरे हम नशी,
تو मेरे महबूब की खूबी और अच्छाई के बारे में मुझसे कुछ मत पूछ, क्योंकि जो इश्क करते हैं वो बस इश्क करते, उन्हें महबूब की खूबी व खराबी से कोई गर्ज नहीं होता। उनके लिए यही काफ़ी होता है कि महबूब उनके दिल को भाता है और वो उसकी मोहब्बत में सरशार हैं। तो अगला शेर देखते हैं, ये वाला। बात कुछ दिल की हमारे तो ना सुलझी हमसे, आप खुश होवे हैं फिर आप ही घबराता है। मतलब आप दिल जो है वो अपने आप ही खुश हो जाता है और अपने आप ही घबराता है। तो इसकी तशरीह देख लेते हैं। दिल के मामलात बड़े अजीब होते हैं, उनको समझना और उनकी गुत्थियों को सुलझाना आसान नहीं होता। शायर भी दिल के मामलात में अपने आप को बेबस पाता है। वो कहता है कि हमने दिल की बात को सुलझाने की कोशिश की मगर थक हार कर बैठ गए। हमारा दिल आप ही खुश होता है और किसी बात पर खुश होता है, ये समझने से हम कासिर हैं। और कभी आप ही घबराता है और उसकी घबराहट की वजह हम नहीं जान सकते। तो यहाँ पर देखिए अगला जो शेर है वो गज़ल का ये है। जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, जी कड़ा करके यानी दिल को मजबूत करके जब मैं जाता हूँ तो दिले दुश्मन ये मुझे घेर के फिर ले आता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी तशरीह हम करते हैं। यहाँ पे ये 5वां बंद है जिसकी तशरीह है कि महबूब के कूचे में पड़े रहना एक आशिक का मुकद्दर होता है, लेकिन जब महबूब की बेनियाजी और बेइल्तिफाती हद से गुजर जाती है तो उसे ख्याल आता है कि कूचा छोड़कर कहीं और चला जाए। कुछ ऐसी ही कैफियत शायर की भी है। वो कहता है कि जी कड़ा करके मैं महबूब के कूचे से चला जाता हूँ, हालांकि तबीयत को ये गवारा नहीं होता, लेकिन फिर दिल के हाथों मजबूर हो जाता हूँ। दिल दुश्मन मुझे फिर घेर कर उसी कूचे में ले आता है। तो चलिए अगला आखिरी जो शेर है वो हम देख लेते हैं गज़ल का। दर्द की कदर मेरे यार समझना वल्लाह, ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूं आता है। दर्द की, अब यहाँ पे एक तो दर्द जिनका नाम है, ये शायर है जो, उनकी बात हो रही है, और दूसरा यहाँ पे ये दर्द की कदर यानी तकलीफ की उनकी जो समझ है वो वल्लाह यानी अल्लाह जो है, वल्लाह का मतलब है ये कि अल्लाह की कसम, और ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूं आता है। दाम में आना यानी ऐसा फंस जाता है बार बार। तो चलिए इसकी तशरीह हम देख लेते हैं आखिरी बंद की। तो तशरीह है यहाँ पर, शायर एक आज़ाद मंच और आज़ाद तबह शख्स है, उसे किसी का पाबंद रहना गवारा नहीं है। उसके बावजूद महबूब के दाम में मोहब्बत में गिरफ्तार होना यानी फंस जाना, इसलिए वो महबूब से कहता है कि ऐ मेरे यार, तू दर्द की कदर व कीमत को समझ और गमज़े ने दिखा और उसके साथ तगाफिल न बरत। खुदा की कसम ऐसा आज़ाद मर्द भला किसी के दाम में फंसता है। ये तेरी किस्मत है कि वो तेरे फरेब मोहब्बत का शिकार है और तेरी जुल्फ गिरह गिर का असीर है। तो यहाँ पर जो है बच्चों हमारी जो ये गज़ल है ये मुकम्मल हुई। यहाँ पे शायर ने देखिए पहले ही बता दिया है कि शायरी में जो होता है इश्क हकीकी क्या होता है। जो एक बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है वो उसे इश्क हकीकी कहते हैं, लेकिन एक मर्द और एक औरत की मोहब्बत को इश्क मिजाजी कहा जाता है। तो ये बच्चों आप समझ लीजिए कि ये जो गज़ल लिखी गई है ये अल्लाह और उसके बंदे की मोहब्बत के बारे में है। तो आप इसे इस तरह से समझ लें, मैंने आपको बता दिया। अब इसके मानी व इशारात को हम देखेंगे। हर चंद हर हाल में जान खाना, तकलीफ देना, परेशान करना, तेरी बला सुनती है मुराद तू नहीं सुनता, वल्लाह अल्लाह की कसम दाम में लाना फंसा देना। अब देखिए यहाँ पे मशकी सरगर्मियाँ हैं। यहाँ पर गज़ल के बगौर मुताला करके ज़ेल के सरगर्मियों को हिदायत के मुताबिक मुकम्मल करना है। तो यहाँ पर 8 सवाल है, इसे हम बारी बारी से इसके जवाबात को हल कर लेंगे। तो बच्चों देखिए हमारे यहाँ पे सवाल जवाब शुरू हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर पेन ले लेती हूँ ताकि अंडरलाइन कर सकूँ। तो हमने यहाँ पे रेड कलर ले लिया है। तो हम पहला सवाल को हल करेंगे। शायर अपने महबूब को जिन नामों से याद करता है लिखिए। तो शायर अपने महबूब को शोख और यार जैसे नामों से याद करता है। अगला सवाल 2, शायर के दिल को दुश्मन कहने का सबब तहरीर कीजिए। शायर के दिल को, अब यहाँ पे शायर
महबूब के कूचे से जाना चाहता है मगर दिल उसे खींचकर फिर उसी कूचे में ला खड़ा करता है, इसलिए शायर दिल को दुश्मन कहता है। सवाल 3, इश्क जान खाता है, शायर फिर भी इश्क करता है, वो बयान कीजिए। इश्क जान खाता है, शायर को इश्क में एक तरह की लज्जत और तमानियत का एहसास होता है, इसलिए जान खाने के बावजूद शायर इश्क करता है। अब यहाँ पे चौथा सवाल, दिल के मामले में शायर की परेशानी वाज़े कीजिए। दिल के मामले में शायर की परेशानी, शायर दिल के मामले में परेशान है क्योंकि वो दिल की बात को सुलझाने से कासिर है। अगला सवाल 5 है, तो अब हम इससे हल करेंगे। दर्द की कदर करने की नसीहत का राज बयान कीजिए। दर्द की कदर करने की नसीहत। दर्द एक आज़ाद फितरत इंसान है जो किसी का गुलाम नहीं बन सकता। ए दोस्त, तूने इस पर मोहब्बत का जाल फेंका था, इसलिए वो फंस गया और न उसे कैद करना आसान नहीं था। इस वजह से दोस्त को इसकी कदर करने की नसीहत की गई है। सवाल 6 हम देखेंगे। गज़ल के अमूमी मौजू को वाज़े कीजिए। गज़ल के अमूमी मौजू को वाज़े करना है, तो यहाँ पे गज़ल का अमूमी मौजू इश्क मिजाजी है। इसमें महबूब और दिल आशिक से मुतालिक बातें लिखी गई हैं। तो सवाल 7वां देखेंगे हम। सवाल 7, गज़ल से रदीफ और काफिया तरतीबवार लिखिए। गज़ल से रदीफ और काफिया हमें ढूंढ के बताना है। ये देखिए जवाब में, देखिए गज़ल से रदीफ काफिया तरतीबवार लिखिए। तो काफिया क्या क्या है? खाता, पाता, सुनवाता, भाता, घबराता, लाता और आता। ठीक है, ये हमारे सब मुकम्मल हो गए। अब आखिरी और 8वां सवाल ये है, जिसमें गज़ल से 3 मुहावरों को तहरीर कीजिए। गज़ल के 3 मुहावरों को तहरीर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 3 मुहावरे। तो पहला है जान खाना, जी को भाना, दाम में आना। लेकिन यहाँ पर 6 दिया हुआ है, जी कड़ा करना, घेर कर लाना और बातें सुनाना। 3 की जगह 6 मुहावरों को यहाँ पे तहरीर किया गया है। तो अब यहाँ पे 9वां सवाल देखते हैं। गज़ल से मुतला और मुक्ता का शेर तलाश करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए ये मुतला है, हर इश्क हर चीज़ मेरी जान सदा खाता है, पर ये लज्जत तो वो है जी ही जिसे पाता है। तो यहाँ पर देखिए सवाल 10, सतून अलीफ में मिसरे दिए हुए हैं और सतून बा में मुहावरे मिसरे और मुहावरे के दुरुस्त जोड़ियाँ लगाइए। ये बोर्ड का मिसाली सरगर्मी नामा है, तो इसे आप याद कर लें। तो यहाँ पर देखिए ये जो इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, जी कड़ा करना, तो हमेशा जान खाना, तो यहाँ जान खाना, तो ये वाला इससे मैच हो रहा है। ये पहले का, ये पहला। दूसरा, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है, जी को भाना, यानी ये जी को भाना, यानी ये 2 नंबर का वाला है, ये वाला जी को भाना और यहाँ 2 नंबर। तीसरा, जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, जी कड़ा करना, तीसरा, ये यहाँ पर तीसरा है। चौथा है, ऐसा आज़ाद तेरे दाम में यूं आता है, दाम में आना यानी फंस जाना, ये है चौथा। यहाँ पे हमने सबको मार्किंग कर दिया है। चलिए सवाल 11 देखते हैं। जेल के शेर की तशरीह अपने लफ्ज़ों में कीजिए। हम नशी पूछना उस शौक की खूबी मुझसे, क्या कहूँ तुझसे गर्ज जी को मेरे भाता है। ये इस्तिसाने कलाम है। तसव्वुराती हुस्न हमें बताना है। दर्ज झेल शेर की तसव्वुराती हुस्न की तशरीह कीजिए। ये बोर्ड का मिसाली सरगर्मी नामा है जिसे मैंने यहाँ पे दिया, तो बच्चों इसे गौर करिएगा। शेर हमने ऊपर पढ़ ही लिया है, तो जवाब देखते हैं। शायर अपने हम नशी से कहता है कि तू मेरे महबूब की खूबियों और अच्छाइयों के बारे में कुछ मत पूछ, क्योंकि जो इश्क करते हैं बस इश्क करते हैं, उन्हें महबूब की, यहाँ पे देखिए, उन्हें महबूब की खूबी या खराबी से कोई गर्ज नहीं होती। आशिक के लिए यही काफ़ी होता है कि महबूब उसके दिल को भाता है और वो उसकी मोहब्बत में सरशार है। इश्क के बारे में शायर का तस्वुर बिल्कुल वाज़ेह है, यही बात इस शेर की खूबी है। तो यहाँ सवाल 12 देखते हैं। गज़ल के 2 मिसरों में शायर ने लफ्ज़ जी इस्तेमाल किया है। जी से मुराद, ये है का जवाब है। गज़ल के 2 मिसरों में शायर ने लफ्ज़
جی का इस्तेमाल किया है, तो जवाब है जी से मुराद दिल है। सवाल 13, इश्क हर चंद मेरी जान सदा खाता है, मिसरे की रोशनी में इश्क की वजाहत कीजिए। ये इस्लोबी हुस्न है, तो यहाँ पर इसका जवाब देख लेते हैं। इश्क का जान खाना यानी परेशान करना और उस परेशानी में आशिक का लज्जत पाना, ये इस्लोबी हुस्न है। एक अच्छी मिसाल है। परेशानी या तकलीफ किसी को भी कभी भी प्यारी नहीं होती है। हर कोई परेशानी या तकलीफ को दूर करने की कोशिश करता है, मगर शायर जो कि आशिक है अपने महबूब के अश्वे गमजे और तगाफिल से महफूज है, हाँ, तो महजूज होता है और उसमें लज्जत पाता रहता है। ये अल्लाह और बंदे की मोहब्बत है ना, इसीलिए क्या हो जाता है, बंदा उसमें लगे रहना चाहता है, वो घबरा नहीं रहा। यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में देखेंगे बच्चों, गज़ल में से मुनासिब लफ्ज़ चुनकर खाना पूरी कीजिए। तो यहाँ पर पहला है इश्क हर हाल में जान खाता है, दूसरा है ऐ मेरे दोस्त मेरे महबूब की खूबी मुझसे मत पूछ, तीसरा दिल का मामला भी अजीब, कभी खुद खुश होता है और कभी खुद ही घबराता है, चौथा है खुदा की कसम ऐसा मर्द आज़ाद तेरे दाम में यूं नहीं आता, दाम में आना यानी फंसता नहीं है। एक्स्ट्रा मालूमात में जी कड़ा करके तेरे कूचे से जब जाता हूँ, दिल दुश्मन ये मुझे घेर के फिर लाता है। तो यहाँ शायर की नज़र में इश्क करना आसान नहीं है। इश्क हर हाल में फिक्र और परेशानी और तकलीफ का बास होता है, लेकिन ये ऐसा जज्बा है जो हज़ार तकालीफ और परेशानियों के बावजूद एक सच्चे आशिक को अजीज़ होता है। इश्क में ऐसी लज्जत होती है और ऐसा लुत्फ होता है जो दिल आशिक को अजीज़ होता है। वो हमेशा हमेशा इसी लज्जत के एहसास में डूबा रहना चाहता है। सच तो ये है कि इश्क की कसक और तड़प में जो लुत्फ है उसे सिवाय एक आशिक के कोई और महसूस नहीं कर सकता। यहाँ पर जो बंदे की मोहब्बत अल्लाह से है वो उसकी इबादत है, अल्लाह के लिए वो हर वक्त इबादत में मशगूल रह रहा है, ये मोहब्बत है। ठीक है, तो यहाँ कवायद देखते हैं। दर्ज झेल अशार में इस्तेमाल की गई सनतों के नाम लिखना है। तो पहला है हरम हो देर हो सबका तकद्दुस अपनी जगह कायम, रही बेदाग हर हालत में टीपू की जहां बानी। तो यहाँ पे सनत तलमी, ये इसका जो हमें सनत बताना है तो ये सनत तलमी है, क्योंकि सनत तलमी में कभी भी या तो मजहबी बात होती है या तारीखी बात होती है। तो यहाँ पर देखिए टीपू सुल्तान की बात हो रही है ना, तो ये तारीखी बात हो गई, तो ये सनत तलमी है। दूसरा देखते हैं, दोस्त दुश्मन यही बनाती है, आदमी की जुबां है सच है। तो ये दूसरा जो है वो सनत तजाद है। तजाद यानी जिसमें अपोजिट होता है, जिद होती है। तो यहाँ पे दोस्त और दुश्मन ये दोनों क्या है, ये तजाद है यानी अपोजिट है, ये हमें मिल गया। तो तीसरा देखते हैं, यारो शबे फिराक में रोया मैं इस कदर, था चौथे आसमां पे पानी कमर कमर। अब देखिए कोई रोता है तो क्या आसमान पे इस तरह से पानी भरता है कमर कमर तक? नहीं ना। तो ये सनत मुबालिगा है जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, जिसकी वजह से शेर की क्या हो जाता है, खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इसे सनत मुबालिगा कहते हैं। अब चौथा देखते हैं, सहर लाएगी क्या पैगाम बेदारी शबस्तां की, नकाबे रुख उलट दो खुद सहर बेदार हो जाए। तो ये देखिए क्या है, सनत तजनी से जायद है। जायद में अब इसमें क्या जायद है, तो बेदार और बेदारी में ई जायद है। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो लफ्ज़ एक जैसे होते हैं और उसमें एक चीज़ कोई ज़्यादा होती है उसे तजनी से जायद कहते हैं। तो यहाँ पर हमें सन्नतें हमने मुकम्मल की। तो बच्चों यहाँ पर है उर्दू मोहल्ला मकातीब, ये इजाफी मालूमात है। गालिब के खतूत का ये मजमुआ उनकी वफ़ात के 4 महीने बाद शाये हुआ था। अब तक उसके मुतादिद एडिशन निकल चुके हैं। मौलवी महीश प्रसाद ने मतबूआ खतूत का मुकाबला असल खतूत से करके एक नुस्खा मुरतब किया था, जिसकी सिर्फ पहली जिल्द शाये हो सकी। लाहौर में मौलाना गुलाम रसूल मोहर ने गालिब के तमाम उर्दू किताब तारीख वार मुरतब करके एक मजमुआ छापा था। उर्दू मोहल्ला खासी मुद्दत तक बर अजीम की फौजी और शहरी अहदों के अंग्रेज़ी उम्मीदवारों के इम्तिहान यानी ऑनर्स के लिए बतौर
बतौर निसाब मुकर्रर रहा और उर्दू गाइड प्रेस कलकत्ता ने 1883 में इसका एक निहायत उम्दा नुस्खा उन उम्मीदवारों के लिए टाइप में शाये कर दिया। अब ये एडिशन नायाब है। किताब की पुष्ट पर ये अंग्रेजी इबारत थी: For the degree of honors examination in Urdu for officers in the military and civil services। यहाँ पर देखते हैं बच्चों दूसरा उर्दू मौला महानामा। यहाँ पे क्या था, मकातीब थे और ये महानामा है। तो मौलाना हसरत मोहानी का ये रिसाला 19वीं सदी के आगाज में अलीगढ़ से जारी हुआ था। अगरचे इसका असल मकसद उर्दू इल्म व अदब की खिदमत था, लेकिन इसमें इब्तिदाई से सियासी मज़ामीन भी छपने लगे थे। मौलाना हसरत मोहानी का अकीदा था कि आज़ादी अहले मुल्क का हक है और हक के इजहार में बाक ना होना चाहिए। उर्दू मौला भले बुरे तरीक पर जारी रहा। फिर मौलाना ने अलहदा से इस्तकलाल के नाम से एक मुख्तसर अखबार जारी कर लिया था, जिसमें सियासी मज़ामीन छपते थे। बेशतर उर्दू अशास्त्रदार शेर के इंतखाबात तरतीबवार उर्दू मौला में शाये होते रहे। इस तरह उर्दू अशार का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इस अखबार की बदौलत महफूज हो गया। मौलाना ने हिजाज मुक़द्दस और यूरोप के सफ़र किए थे, जिनकी रुदादें उर्दू मौला में छपती थी। मौलाना का कलाम भी अव्वलन इसी में शाये होता था। तो बच्चों यहाँ पर नज़म 2 जो है वो मुकम्मल हो गई। हमने गज़ल की तशरीह भी की और आपको सभी इसके सवाल जवाब बताए। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ना डाइजेस्ट खरीदना पड़े और ना ही टेक्स्ट बुक कोई ख़रीदना पड़े। सिर्फ आप नोटबुक लीजिए और मेरे सभी बताए हुए सवाल जवाब से आप अच्छे से घर बैठे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नई गज़ल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।